आगे बढ़ते हैं। कल एचएसबीसी की रिपोर्ट याद होगी आपको, भारतीय इक्विटी को डाउनग्रेड किया था। अब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ गई है, फिर से डाउनग्रेड। लेकिन क्या कुछ बातें कही गई है वो समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड मॉर्निंग। पहले एचएसबीसी, अब जेपी मॉर्गन, क्या बातें? डेफिनेटली, और आज हम मार्केट देख रहे हैं उसी ट्रेजेक्ट्री में हमें जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। पहले तो वहाँ पे वो ओवरवेट थे, लेकिन अब घटा के जो अपनी रेटिंग है उसको न्यूट्रल कर दिया गया है। और इनफैक्ट जो उनका एलोकेशन है वहाँ पे भी एक डाउनग्रेड हमें जो है देखने को मिला है। वो ये बोल रहे हैं कि इस टाइम पे जो स्ट्रक्चरल स्टोरी है वो इंटैक्ट है, लेकिन जो हेडविंड्स हैं अभी हमें नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। वैल्यूएशन के फ्रंट पे बात करी जाए तो उनका ये कहना है कि अभी भी वैल्यूएशन कंपनीज के काफ़ी ज़्यादा महंगे लग रहे हैं। शेयर्स को जितना सस्ता होना चाहिए था उतने अभी भी वो नहीं हुए हैं। एनर्जी सप्लाई के हम कंसर्न्स देख रहे हैं, उसके चलते भी एक काफी बड़ा जो संकट है पूरे ही इंडियन इक्विटी में इस टाइम पे मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। फिस्कल ईयर 27 में कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पे एनालिस्ट ने जो अपना अनुमान है अर्निंग्स का उसको 2 से लेके 10% तक इनफैक्ट घटा दिया है। एमएससीआई इंडेक्स पे जो ईपीएस ग्रोथ का अनुमान है उसको भी 1 से 2% तक की कटौती वहां पे देखने को मिली है। वो इस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि काफी सारी कंपनीज ऐसी है जो नए शेयर्स को इशू कर रही है, जिससे जो अपसाइड है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया इस टाइम पे अगर उनके स्टॉक्स की सेक्टर्स की बात करें तो एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर कंपनीज में बहुत कम है अगर हम इसे कंपेयर करते हैं यूएस से या फिर चाइना से। मॉनसून का एल नीनो इफेक्ट हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा इसका रिस्क भी बना हुआ है। अब अगर डायरेक्टली बात करें कि किस सेक्टर पे वो ओवरवेट है तो वो है फाइनेंशियल, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हॉस्पिटल, डिफेंस एंड पावर। अंडरवेट की जो रेटिंग है वो है आईटी एंड फार्मास्यूटिकल। अब उनका कहना है कि अगर बुल केस होता है तो निफ्टी हमें 30,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, पहले की जो 33,000 का था। बेस केस में 27,000, और अगर हम माने बियर केस तो 20,500 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ जो दिक्कतें हैं वो तो मंडरा रही हैं।